इस ट्रिप में 7 से 8 लोग हैं और कमाल की बात है कि सारे के सारे मेरे ससुराल की लेडीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं मैं रामनगर पहुंच पाता हूं या बीच में ही सरेंडर कर देता हूं, क्योंकि आज लेडीज़ की पलटन निकली है दर्शन करने के लिए। प्लान सिंपल है, रामनगर जाना है, शिव मंदिर में दर्शन करना है और फिर वापस। लेकिन फैमिली के साथ प्लान कभी सिंपल रहता है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं रामनगर, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आ गए हैं हम लोग रामनगर और यहाँ उधर के हम सीधा भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो फाइनली हम मंदिर पहुँच गए और दर्शन के लिए फूल पत्ती लेके अंदर चले गए। मैं सोचा था कि मैं खाली खाली चलूंगा और मुझे यहाँ पे झोला पकड़ा दिया गया है। मंदिर के अंदर जाके सब अपनी आस्था के हिसाब से पूजा कर रहे थे और ये मैडम रणदीप जी को अपना विश बता रही थी। अगर आप लेडीज के साथ हैं तो आपको स्पेशल ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमको डाकिया बना के रख दिया। इधर आइए, जाके प्रसाद लेके आइए, जाके नारियल लेके आइए, जाके चुन्नी लेके आइए। बस जो बोल रहे हैं वो फॉलो करते जा रहे हैं। तो दर्शन करके जैसे ही बाहर आए सभी के पैर ऑटोमेटिकली मेले की तरफ बढ़ने लग गए। और मेले में एंट्री लेते ही मेरी ड्यूटी जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। किसी को ये देखना है, किसी को वो खरीदना है और मैं बस अटेंडेंस लगा रहा था। और तभी वैष्णवी की नज़र एक टॉय पे पड़ी। माफ़ करिएगा, एक नहीं बहुत सारे टॉय से पड़ी। और बस मैडम का भी शॉपिंग मोड ऑन। और अब सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि कौन क्या खाएगा। कोई बोलता है मुझे चाट खाना है, कोई बोलता है मुझे चाउमीन खाना है, कोई बोलता है मुझे गोलगप्पे खाना है। और फिर कुछ डिस्कशन के बाद सब एक मत हो गए और यहाँ पे औरतों की सबसे पहली यूनिटी मुझे दिखाई दी, क्योंकि ख़रीदने के टाइम पे कोई यूनिटी नहीं थी, सब कोई अपना अपना खरीदा था। क्योंकि सब घर से भूखे आए थे तो बिना समय गवाए इन्होंने फटाफट डिसीजन लिया और चाट का ऑर्डर दे दिया। एंड आई एम लाइक, इतना फास्ट डिसीजन भैया, ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और चाट खाते खाते हमारी नज़र पड़ी टैटू वाले पर। और मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि टैटू बनते हुए मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था और आज मौका था सामने देख के उसे एक्सप्लोर करने का। तो ये भैया मस्त टैटू बना रहे हैं, इनका नाम है सोहित। इन भैया की अपनी एक दुकान है मेन बाज़ार में, लेकिन यहाँ पे मेले में एक अपना स्टॉल लगा के टैटू बना रहे हैं। और इस टैटू को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भैया एक परफेक्शनिस्ट है। तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन भैया के पास आइए और टैटू ज़रूर बनवाइए। तो आगे बढ़ते हुए मैं जलेबी की स्टॉल दिखाई दी और यहाँ पे इतनी शानदार जलेबी बन रही थी और अपने आप को रेजिस्ट करना मुश्किल था। इनकी ये अलग शेप वाली जलेबी। तो यहाँ पे भैया अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे वो अपने पिता के साथ 20 साल से ये जलेबी का बिजनेस कर रहे थे। ये जलेबी इतनी करारी है कि खाते ही मुँह में क्या स्वाद है। चलिए थोड़ा पैक भी करा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जलेबी खरीद ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, आइसक्रीम लेते आना। सबकी डिमांड पूरी हो, मेरी बेटी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, सबसे पहले उसकी डिमांड पूरी करेंगे। तो ये रही इनकी कोन वाली आइसक्रीम और ये इतना जल्दी जल्दी खा थी। खाने के बाद लेडीज लोग की शॉपिंग अलग ही चालू थी और मैं बस कमेटी के साथ चल रहा था। वैसे पूरे ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो थी मेरी बेटी। उसको बस मेला चाहिए था, बाकी प्लानिंग कमेटी संभाल रही थी। ऑनेस्टली बोलूँ, आज का दिन एक्सपेक्टेड से काफ़ी अलग था। हम मंदिर के लिए निकले थे और रास्ते में टैटू, चाउमीन और जलेबी मिल गया। सब कुछ देखते चले गए। शायद किसी को कहते हैं बिना प्लान के अच्छी मेमोरी बनाना। घूमने सब गए थे और सामान उठाने का मिशन मेरा निकला। क्या निकले थे हम लोग, तो सोचे थे सिर्फ मंदिर का दर्शन करके मेला घूम के वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आप फैमिली के साथ निकलते हैं तो वो एक नॉर्मल दिन नहीं रहता, यादगार पल बन जाता है। आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सरवाइव कर पाते? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए मिशन के साथ। मैं हूँ चंदन केसरी, आपका दोस्त। बने रहिए हमारे साथ अगली जर्नी में। धन्यवाद।